तो कुछ लोग हैं जो अपना झूठा श्रेय लेने के लिए पहले ही यहाँ पर विधायक जी से पहले, मेयर मैडम जी से पहले और निगम से पहले, हमारे पार्षद से पहले यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ऐसे वो कर रहे हैं, अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं इसकी। और ये विधायक जी और मेयर मैडम जी के ही सानिध्य में सैंक्शन हुआ है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स हुए थे कि यहाँ से ट्राई किया जाता है और यहाँ से पानी का देखते हैं। और मुहूर्त पे इसका तभी का प्लान है जब यहाँ पर एक्चुअली लोडिंग हो पाएगी, पानी आ पाएगा। उससे पहले अभी बस चेक कर रहे हैं कि पानी आता है कि नहीं, और एक बार सक्सेसफुल हो तभी इसका इनॉग्रेशन भी होगा, जिसमें प्लान है कि विधायक जी, हमारी मेयर मैडम जी, जिनके द्वारा ये सैंक्शन किया गया है, RWA के मेंबर्स वार्ड के साथ हम सब मिलकर इसका इनॉग्रेट करेंगे। सारे दोनों जेईए थे, उनसे यही बात हुई थी कि जिस दिन लोरिंग होगी उस दिन माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, विधायक जो पार्षद है आशा कुमार, RWA के अध्यक्ष और जो यहाँ के मौजी लोग हैं वो हों, उनके सानिध्य में ये सारा लोगों को समर्पित हो। तो ये हमारी प्लानिंग फाइनल हो गई थी और शुक्रवार का समय फिक्स किया था कि शुक्रवार को इसकी लोरिंग हो जाएगी और हम उसका मुहूर्त रखेंगे। केयर सिंह चोपड़ा जी ने तो अपने एनक्लेव में क्या भी दिया था कि शुक्रवार को विधायक जी, मेयर, मान लीजिए अगर यहाँ पहले इस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कार्यकर्ता करना शुरू कर, बाय द वे यहाँ पर पानी नहीं आया तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नेताओं से पहले कार्यकर्ताओं को जल्दी है। ऐसा ये बुखलाहट ही, मैं कहूँगा बुखलाहट ही नज़र आ रही है। देखिए बाकी हमें तो नहीं पता कौन, बल्कि मेरे को तो जो है ना कल किसी ने बताया कि भाई जो है ना ऐसे ऐसे करके जो है ना फेसबुक पे आया है। तो ये क्या मामला है, किसने कराया, कौन कर गया, क्या कर गया। मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था उस टाइम। बल्कि अब बाबूजी काम सक्सेस हो जाए तब पानी पता चले भी, तो अधिकारी पुष्टि कर दे भी पानी मिलेगा। यही विक्रम जी कह के हटे हैं कि शुक्रवार का दिन निश्चित हुआ था। इन्होंने आश्वासन दिलाया था जो भाई काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, कि शुक्रवार तक जो है ना इसकी लोरिंग हो जाएगी और तब जो है ना मतलब इसके कुछ मुहूर्त वगैरह या जो भी करने का है वो करेंगे, क्योंकि तब तक पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर पानी मिलेगा। सक्सेस हो गया मतलब कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ना शुक्रवार का, तो ये तो कल अचानक जो है ना हमें पता ही नहीं जो है ना कौन क्या कर गया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 की, जहां पर वार्ड नंबर 10 से जो पार्षद हैं आयशा, वो यहां पर पहुंची हैं और ट्यूबवेल कनेक्शन का निरीक्षण करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर राजनीति है वो भी गर्माती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बिना नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आकर पूजन कर जाते हैं, लड्डू बांट जाते हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर आने वाले शुक्रवार को जो इनॉग्रेशन है वो रखा गया था, ताकि उससे पहले यहाँ पर पता लगाया जा सके कि यहाँ पर पानी है वो उपलब्ध हो भी पाएगा या नहीं। जब अधिकारी इसकी पुष्टि कर देंगे कि यहाँ पर ट्यूबवेल है वो सक्सेस हो सकता है, उसके बाद शुक्रवार को यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर इनॉग्रेशन है वो रखा गया था, जिसमें जो पार्षद हैं उनको बुलाया गया था और जो मेयर और विधायक हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया जाना था। लेकिन उससे पहले ही जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आते हैं जो, और यहाँ पर लड्डू बांटकर पूजन कर अपनी पोस्टें हैं वो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अब निरीक्षण के लिए यहाँ पर जो आयशा जो पार्षद है वो यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नेताओं की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले ही अपनी तरफ से ना कोई अधिकारी होता है, ना कोई पार्षद होता है, ना कोई मेयर होता है, ना कोई विधायक होता है, और वो कार्यकर्ता आते हैं। हालांकि जो पायल अरोड़ा है जिन्होंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने उन्हें चुनाव के दौरान दरकिनार किया था, हार उन्होंने देखी थी, लेकिन वो आती हैं वाहवाही लूटने के चक्कर में यहाँ पर लड्डू बांटकर चली जाती हैं और पूजन है वो कर कर सोशल मीडिया पर पोस्टें हैं वो डाल देती हैं। वाहवाही लूटने का प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन जो आयशा है यहाँ की पार्षद है, उनका कहना है कि जब यहाँ पर अधिकारी पुष्टि कर देंगे कि ट्यूबवेल को यहीं पर रखा जाएगा, यहाँ पर उन्हें पानी उपलब्ध है, उसके बाद ऑफिशियल तौर पर शुक्रवार को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर विधायक हैं जो करनाल के जगमोहन आनंद, उन्हें भी बुलाएंगे, पार्षद हैं वो मौजूद रहेंगे और मेयर मैडम हैं उन्हें भी बुलाएंगे और औपचारिक तौर पर अधिकारियों की देखरेख में जो इसका जो इनॉग्रेशन है वो करेंगे। और आयशा हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं।
क्या कहेंगे आयशा, आपके वार्ड में एक अच्छा काम है, हो रहा है, लोगों की समस्या है। आपके पिताजी यहाँ पर से जब पार्षद थे उन्होंने इस मामले को उठाया था और सरकार के सामने, निगम के सामने बात रखी थी, अब वो पूरा हो रहा है। ये जो समर्सिबल, और एक्चुअली 2 समर्सिबल्स हैं, एक पार्क नंबर 7 में और एक कम्युनिटी सेंटर टैंकी के पास भी लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 1 साल से इसका डिस्कशंस चल रहे हैं इन सबमर्सिबल्स के, और पापा लीड कर रहे हैं उन डिस्कशंस को अपने कार्यकाल से। और यहाँ के जो RWA के अध्यक्ष हैं अशोक डिंगड़ा अंकल जी, उनके ही द्वारा ये इनिशिएट हुआ था ताकि पानी की जो प्रॉब्लम है इस वार्ड में, वो समस्या है, वो सब सॉल्व हो पाएँ। और पिछले 15 दिन से जेई, नगर निगम के अधिकारी, पार्षद, मैं, पापा, हम सब RWA के मेंबर्स यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इसके, और ये विधायक जी और मेयर मैडम जी के ही सानिध्य में सैंक्शन हुआ है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स हुए थे कि यहाँ से ट्राई किया जाता है और यहाँ से पानी का देखते हैं, और मुहूर्त पे इसका तभी का प्लान है जब यहाँ पर एक्चुअली लोरिंग हो पाएगी, पानी आ पाएगा। उससे पहले अभी बस चेक कर रहे हैं कि पानी आता है कि नहीं, और एक बार सक्सेसफुल हो तभी इसका इनॉग्रेशन भी होगा, जिसमें प्लान है कि विधायक जी, हमारी मेयर मैडम जी, जिनके द्वारा ये सैंक्शन किया गया है, RWA के मेंबर्स वार्ड के साथ हम सब मिलकर इसका इनॉग्रेट करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो अपना झूठा श्रेय लेने के लिए पहले ही यहाँ पर विधायक जी से पहले, मेयर मैडम जी से पहले और निगम से पहले, हमारे पार्षद से पहले यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ऐसे वो कर रहे हैं, अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो RWA के मेंबर केयर सिंह चोपड़ा अंकल, उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि वो सब हेल्प कर रहे हैं इसको सेटअप करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी इससे हमारा वार्ड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आगे भी विधिवत रूप से काम ऐसे होते रहेंगे। अभी जो हमारा रिसेंटली बिटुमेन रोड्स का काम हुआ है इस वार्ड में, उसमें अब वाइट पट्टी लग रही है, कैट आई लग रहा है। उसके बाद अभी जो ड्रेनेज क्लीनिंग का हमने प्रपोज़ल दिया था कि कैसे टेंडर लग जाए क्योंकि बरसाती मौसम आ रहा है, तो उसका भी हमने प्रपोज़ मेयर मैडम जी के फुल आशीर्वाद से, पूरे आशीर्वाद से वो भी सैंक्शन हो गए। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सबका। अच्छा, आपको लोगों ने चुना, आपके वार्ड के लोगों ने चुना है, अपना जनप्रतिनिधि चुना है ताकि आप उनकी समस्याओं को उठा सके। हालांकि जो आपके सामने कैंडिडेट थे, हालांकि वो भाजपा से थे, लेकिन वो हार गए थे। वो आते हैं और अभी तक तो इस काम को देखा जा रहा है कि यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा या नहीं, क्योंकि पानी का मामला है। अगर यहाँ पर लोरिंग में पानी नहीं आया तो इसको हटाकर कहीं और भी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हारे हुए, जिनको जनता ने दरकिनार कर दिया, वो आकर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल रहे हैं कि उनके सहयोग से हुआ। हालांकि जो इससे पहले जो पार्षद रहे हैं इस वार्ड के, आपके पिताजी रहे हैं वीर विक्रम जी, उन्होंने सरकार के सामने, निगम के सामने ये समस्या रखी थी और वो लगातार प्रयास भी कर रहे थे। हालांकि अब आपका कार्यकाल है, लेकिन कुछ जो नेताओं से पहले ही, आप नेता हैं, आपको नेता चुना है, लेकिन उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं और यहाँ पर लड्डू बांट देते हैं, पूजन कर देते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि वार्ड के सभी वासियों के प्यार से ही हम बने और उन्हें पता है कि 10 साल से कौन काम करवा रहे हैं और अभी भी किन के द्वारा काम किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो झूठा श्रेय आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं, इनॉग्रेशन जो प्लान है उससे पहले ही आ गए हैं। अभी इनॉग्रेशन का टाइम रखा है, अभी और वो भी जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जब पानी निकले, जब इसमें से पानी निकल जाएगा, सबमर्सिबल पता का चलेगा कि पानी यहाँ आ सकता है। बिल्कुल, सबमर्सिबल का इनॉग्रेशन ही तभी होता है जब सक्सेसफुल वो होता है, पानी निकलते, क्योंकि कुछ चांसेस होते हैं कि कभी ना निकले तो लोकेशन शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसी के बाद ही वो प्लान्ड है इनॉग्रेशन और तभी ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा। सबके विधायक जी भी जहाँ पर आएंगे, हमारी मेयर मैडम जी भी होंगे, हम भी होंगे, RWA के जो मेंबर्स हैं इस पार्क के वो भी होंगे और वार्ड मेंबर्स भी होंगे, जिनसे ऑफिशियली इनॉग्रेट होगा ये। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि आप उनके साथ ही हैं, मतलब घबराहट में इस प्रकार के कदम एडवांस में ना उठाएं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी क्योंकि इसका फुल लोगों को समर्पित करने के लिए अभी इसका फुल प्रूफ होने कि ये सक्सेसफुल भी है कि नहीं, तो उससे पहले ही गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो मैं यही कहूँगी कि जब ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो और जब इसका इनॉग्रेशन ऑफिशियल हो तभी इसका प्रचार भी होना चाहिए और वही हमारा प्लान है। आप साथ लेके चलने को तैयार हैं उनको सबको? देखिए, साथ हमारे साथ मेरे लिए
विधायक जी हैं जो इस वार्ड के लिए, मेरे लिए मेयर मैडम जी हैं, मेरे लिए कमिश्नर शायद हैं। कार्यकर्ताओं को नहीं लग रहा कि भी उनको लग रहा है कि आयशा शायद भाजपा से ना होकर आज़ाद तौर पर उन्होंने जीत हासिल किया। कार्यकर्ता शायद इसको नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि विधायक जी हैं जगमोहन आनंद, वो भी अच्छे से समझ रहे हैं, आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर कोई भी सड़क का उद्घाटन होता आपके साथ है, मेयर मैडम आपके साथ हैं। लेकिन कार्यकर्ता हालांकि जो आपके सामने खड़े थे वो हारे हैं, शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं ये कहूँगी कि विधायक जी मुझसे बड़े हैं, मेयर मैडम जी मुझसे बड़े हैं, वो आपका साथ, आपको साथ वो लेकर चल रहे हैं। वो हम देख रहे बिल्कुल हैं। उनका पूरा आशीर्वाद है, उनका सानिध्य के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सीजनड हैं, उनकी ही गाइडेंस में ये सब कुछ हो रहा है। तो वैसे ही होना चाहिए, जो एक्चुअल प्रोटोकॉल है वैसे ही होना चाहिए, उससे विपरीत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, एक अच्छे विधायक है, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, कोई भी छोटी बड़ी समस्याएं होती है उनके साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हालांकि भाजपा से जो प्रत्याशी थे इस वार्ड से वो कहीं ना कहीं हारे थे, लेकिन उसके बाद भी जो आयशा है जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एक जीत हासिल की थी, उनको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में उनको अपने साथ रखते हैं, सबसे आगे उनको रखते हैं। हालांकि मेयर मैडम वो भी इनको अपने साथ रखते हैं, लेकिन कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जल्दबाजी है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और हालांकि जो पार्षद के जो उम्मीदवार थे भाजपा से वो हार गए थे, वो यहाँ पर शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले ही पूजन कर जाते हैं। लाइव तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियोस डाल दी जाती है कि उनके सानिध्य में काम हो रहा है, वो काम करवा रहे हैं। वाहवाही लूटने का ये गलत तरीका है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी होता है उसकी देखरेख में ही पूजन होता है, इनोग्रेशन होता है, जो फीता काटा जाता है उन्हीं की देखरेख में या तो कोई अधिकारी होता है या कोई जनप्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता आता है, वाहवाही लूट लेता है। हालांकि अगर ये यहाँ पर सक्सेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो दूसरी इसकी जगह शिफ्ट की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जल्दबाजी में कहीं बौखलाहट जरूर कहेंगे। वीर विक्रम जी है, वीर विक्रम जी, आप पहले आयशा से पहले आप यहाँ के पार्षद रहे हैं, लोगों ने आप पर विश्वास जताया था, दोबारा से आपकी बेटी को लेकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कार्यकर्ताओं की बौखलाहट कहेंगे कि वो सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने में ही लग गए हैं। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखो पिछले 10 वर्ष से मैं भाजपा का ही विधायक पार्षद रहा हूँ और बढ़िया कार्य करते रहे और कर भी रहे। और ये पिछले 1 साल से पानी की समस्या थी, क्योंकि 2 बोर खराब हो गए थे, एक पानी की टैंकी में और एक जो ग्रीन बेल्ट में। तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए 2 ये सैंक्शन कराए थे, जिसमें हमने मेहनत की। RWA के अध्यक्ष हमारे श्री अशोक ढिंगड़ा जी, इस एनक्लेव के अध्यक्ष श्री केर सिंह चोपड़ा जी, इन सब ने इतनी मेहनत की है, पूरी चिट्ठियाँ लिख, क्योंकि ये HSVP के अंडर है पानी, तो HSVP के डिपार्टमेंट से हमने इसको सैंक्शन कराया। SC धर्मवीर महिला जी, उनसे बात की, एक्शन निधि भारद्वाज जी है चंडीगढ़, उन सब से बात करके सैंक्शन कराया और सारा सैंक्शन हुआ। मतलब अभी ट्रायल पर है, या पानी आएगा नहीं? इसमें क्या होता है, जब सबमर्सिबल चालू होता है इसका बोरिंग होती है, उसके बाद जब लोरिंग के टाइम पानी निकलना शुरू होता है, उसके बाद ये होता है। पिछले 10 दिन से मैंने हुड्डा के जेई, निगम के जेई, पूरे अधिकारी बुला, ये RWA के प्रधान जी बुला, क्योंकि यहाँ के लोगों से कोऑर्डिनेट किया। पार्क की देखो हालात भी ख़राब होती है, यहाँ के लोगों को भी समझाया कि सबमर्सिबल लगेगा तो आप सबके वार्ड को पानी मिलेगा। वो पूरा 10-15 दिन तो हमें लोगों को समझाने में लगा, फिर ये हमने जगह चूज़ की। उसके बाद अब ये काम चालू हुआ, जिसमें हमने केर सिंह चोपड़ा जी भी यहीं थे, सारे दोनों जेईए थे, उनसे यही बात हुई थी कि जिस दिन लोरिंग होगी उस दिन माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, विधायक जो पार्षद है आशा कुमार, RWA के अध्यक्ष और जो यहाँ के मौजी लोग हैं वो हों, उनके सानिध्य में ये सारा लोगों को समर्पित हो। तो ये हमारी प्लानिंग फाइनल हो गई थी और शुक्रवार का समय फिक्स किया था कि शुक्रवार को इसकी लोरिंग हो जाएगी और हम उसका मुहूर्त रखेंगे। केर सिंह चोपड़ा जी ने तो अपने एनक्लेव में क्या भी दिया था कि शुक्रवार को विधायक जी, मेयर, मान लीजिए अगर यहाँ पहले इस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कार्यकर्ता करना शुरू कर, बाय द वे यहाँ पर पानी नहीं आया तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं नेताओं से पहले कार्यकर्ताओं को जल्दी है। ऐसा ये बुखलाहट ही, मैं कहूँगा बुखलाहट ही नज़र आ रही है। देखो विधायक जी, पूरा उनका आशीर्वाद है बिटिया पे और पूरा मेयर विधायक जी साथ लेके चलते हैं, हम भी देखते हैं हर प्रोजेक्ट में आगे रखते हैं। बनिया बिटिया से उन्होंने नारियाँ फुड़वाया, सारा काम किया, क्योंकि प्रोटोकॉल है और उसके बाद ये यहाँ की पार्षद भी है और मेयर मैडम का पूरा आशीर्वाद है, सानिध्य है, वो पूरा इस वार्ड में काम करा रहे हैं। अभी बिटिया ने जो बरसात आनी है, जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, उसके जो सफाई करनी है, उसका टेंडर भी मेयर मैडम ने लगवाया और वो टेंडर सैंक्शन हो गया, तो वो काम भी जल्दी चालू होने वाला है। सभी पार्कों में फैंसी लाइट लग गई है, कुछ पार्कों में रह गई है, वो भी हमने सैंक्शन करवा दिया, वो भी जल्दी लाइट्स लग जाएगी। तो वार्ड में काम बहुत बढ़िया जा रहा है। ये कुछ लोग मतलब बीच में कटुता पैदा करना चाह रहे हैं,
मतलब अच्छा माहौल है। वार्ड में लोगों ने मैंडेट दिया, वार्ड के लोग इतना प्यार करते हैं और वार्ड के लोग काम भी जाते हैं। आइए, वो भी आइए जिस दिन ऑफिशियल रखे तो जरूर आइए। देखो वो भी तो वार्ड के मेंबर ही हैं। हाँ, आइए, जरूर तो आइए। ये तो सभी का साझा काम है, ये पूरे वार्ड का काम है। और जब एक पार्षद होता है उसके लिए तो 35-86 घर हैं इस वार्ड में, सभी के सभी हमारे पारिवारिक संबंध है। उसमें चाहे जो भी है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो है, हमने पहले भी जो काम किया कभी ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी है। हमारे वार्ड के हैं, हमारे सारे पारिवारिक सदस्य, सबका काम है और आगे भी इसी तरह काम होगा। हमारे लिए सभी बराबर हैं। हमने ना कभी पहले फ़र्क किया ना आगे फ़र्क होगा। कुछ लोग बीच में कटुता पैदा करना चाह रहे हैं, तो मैं वो चाहूँगा कि लोग यहाँ के लोग वासी समझदार है, उनको पता है कि पहले भी किसी ने काम किया, आगे भी कौन कर रहा है और कैसे होगा। और पूरा विधायक जी के आशीर्वाद से, मेयर मैडम के आशीर्वाद से और बिटिया को आशीर्वाद मिला हुआ है और इस वार्ड में बढ़िया काम होगा। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव है, इतने वो है, सब लोग इन्हीं लोगों ने तो विधायक बनाया, इन्हीं लोगों ने मेयर बनाया, इन्हीं लोगों ने पार्षद बनाया। तो ये लोग जानते हैं कि काम कोऑर्डिनेशन से हो रहा है और होता भी रहेगा। हाँ, तो बीच में ये जो होच पोच करना, कटुता पैदा करना, झूठा श्रेय लेना, ये गलत है, इससे एक मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल बाबूजी, आप लगातार अपने वार्ड की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के लिए लगे रहते हैं। आप भी विधायक हो, उनसे मिलना, मेयर है उनसे मिलना और जो पार्षद है उनसे मिलना आपके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्यूबवेल लग रहा है, पानी की समस्या दूर होगी। ये तो हमारे प्रयास इन लोगों के ही आशीर्वाद से हो रहा है। जैसे जो है ना अभी विक्रम जी कह के हटे हैं, हम जो है ना ज्वाइंटली इस कार्य के लिए कम से कम 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया है और अब जो है ना भगवान की कृपा से और इनके सहयोग से, आशीर्वाद से ये काम शुरू हो गया है और परमात्मा करे ये संपन्न पानी भी निकले यहाँ पर, संपन्न हो जाएगा। तो हम तो इसी प्रयास में लगे हैं, बाकी हमें तो नहीं पता कौन, बल्कि मेरे को तो जो है ना कल किसी ने बताया कि भाई जो है ना ऐसे करके जो है ना फेसबुक पे आया है। हाँ। तो ये क्या मामला है, किसने कराया, कौन कर गया, क्या कर गया। मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था उस टाइम। बल्कि अब बाबूजी काम सक्सेस हो जाए तब पानी पता चले भी, तो अधिकारी पुष्टि कर दे भी पानी मिलेगा। यही विक्रम जी कह के हटे हैं कि शुक्रवार का दिन निश्चित हुआ था। इन्होंने आश्वासन दिलाया था, जो भाई काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, कि शुक्रवार तक जो है ना इसकी लोरिंग हो जाएगी और तब जो है ना मतलब इसके कुछ मुहूर्त वगैरह या जो भी करने का है वो करेंगे, क्योंकि तब तक पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर पानी मिलेगा। सक्सेस हो गया मतलब कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ना शुक्रवार का, तो ये तो कल अचानक जो है ना हमें पता ही नहीं जो है ना कौन क्या कर गया। तो बिल्कुल, आप देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बौखलाहट ज़रूर है। वीर विक्रम जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम जी, आपने बात की होगी, कब आपने रखा था ऑफिशियल तौर पर इसका जो पूजन? इसमें देखो, इसमें तो ये जो HSVP के अधिकारी है उनका प्रोटोकॉल है। उन्होंने विधायक जी को बुलाना है, मेयर मैडम को बुलाना है और पार्षद को बुलाना है। और वो जब यहाँ जेई हमने दोनों बुलाए, नगर निगम के भी और हुड्डा के भी, तो उनसे यही बात की थी कि उन्होंने ठेकेदार से पूछा कि कब तक लोरिंग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वीरवार या शुक्रवार तक लोरिंग हो जाएगी। तो फिर यही फाइनल हुआ था जेई साहब से कि शुक्रवार को माननीय विधायक जी, मेयर मैडम और अधिकारी का आ जाएंगे, आशा पार्षद आ जाएंगे और यहाँ के जो मौज लोग हैं, जो RW के लोग हैं वो आएंगे और विधिवत रूप से इसका ओपनिंग करके लोगों को समर्पित करेंगे। तो ये चीज़ फाइनल हुई थी और हमें पता ही नहीं, हमें तो फेसबुक के माध्यम से पता चला कि कल ओपनिंग ये होगी और ये ऐसे हो गया। तो तभी मैं हैरान था कि अभी तो ये सबमर्सिबल फाइनल भी नहीं हुआ कि ये पूरा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा और इस तरह की ये हरकतें होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बौखलाहट ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हालांकि जो ट्यूबवेल का मामला होता है वो अधिकारी बता पाते हैं कि यहाँ पर पानी उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी को लेकर वेट कर रहे थे। विधिवत रूप से औपचारिकता पूरी करनी थी कि जब यहाँ पर पानी मिलेगा तो उसके बाद विधायक जी को बुलाएंगे, मेयर को बुलाएंगे, स्थानीय पार्षद को बुलाएंगे और इसका पूजन करेंगे और उसके बाद ताकि लोगों को समर्पित है वो किया जा सके। लेकिन कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है, जो हारे हैं, चुनाव हारे हैं, वो लगातार लड्डू बांट रहे हैं और यहाँ पर यहाँ कर पूजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलत ज़रूर है। हालांकि अगर यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं इसे शिफ्ट है वो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन इस ओर ध्यान जिला प्रशासन को भी देना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी। करनाल से विकास महिला, प्रो करनाल न्यूज़।